Hello everyone, welcome to GitHub. In this video, we will start a new subject which is airport engineering. Okay, जो हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है उसका मैं पहले वेटेज की मैं बात कर लेता हूँ. ठीक है, तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से गेट में अराउंड एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल. ठीक है, गेट में एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. ओके, या फिर अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमारा एक मार्क्स का 2 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो नॉट मोर देन 2 मार्क्स. ओके, बट जब मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में वैसे भी इसका जो वेरिएशन है वो 2 से 3 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं, है ना. और जो बेसिकली जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट रनवे लेंथ पे बेस्ड होता है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा रनवे लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा. सो अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेटहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं रनवे लेंथ का एयरपोर्ट में. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं डेफिनेशन से हम देखते हैं. ठीक है, मैं हर यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं ये सारे को मैं क्या करूँगा आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. और अगर यह नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके काफ़ी लो प्राइस में इस नोट्स को परचेज कर सकते हो, या फिर किसी और भी सब्जेक्ट को आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है हमारे गेटहब में. ओके, तो देखिए एयरपोर्ट्स आर क्लासीफाइड बाय 2 ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वो एयरपोर्ट को 2 ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है हैंडल करता है. ठीक है, जितने भी हमें जो कोड ऑफ कंडक्ट्स है, ठीक है, क्या हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन मेनली देखता है. ठीक है, जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है मेरा ICAO. ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये हमारा एक इंटरनेशनल बॉडी होती है ना. नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा एक FAA. ठीक है, फेडरल एविएशन एजेंसी. ठीक है, ये भी मेरा एक इंटरनेशनल बॉडी होता है. ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं हमारा जो एयरपोर्ट होता है, ठीक है, उसके जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, उस चीज़ को जो डिसाइड करने वाले कौन होते हैं ये ICAO एंड FAA. ओके, तो आप इन दोनों के बारे में समझ गए होंगे. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ICAO क्लासीफाइज एयरपोर्ट इनटू 2 कैटेगरीज. ठीक है, ये जो हमारा इंटरनेशनल जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या किया है कि एयरपोर्ट को 2 पार्ट में इसने क्लासीफाई किया है. ठीक है, जो पहला है बेस्ड ऑन बेसिक रनवे लेंथ. ठीक है, पहला जो एयरपोर्ट हमको इसको डिफाइन किया है, ठीक है, वो हमारा रनवे लेंथ पे है. ठीक है, यानी ए मेरा हो गया लॉन्गेस्ट रनवे लेंथ एंड ई हो गया मेरा शॉर्टेस्ट रनवे लेंथ. ओके, तो जो हमारा रनवे लेंथ होगा उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1. नंबर 2 इसका जो कैटेगराइजेशन है, ठीक है, वो है बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट. कि जो मेरा एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, यानी अगर ये मेरा कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये मेरा एयरक्राफ्ट है ना, तो इस एयरक्राफ्ट का जो सिंगल इक्विवेलेंट जो सिंगल व्हील लोड है ना, इसके कारण भी क्या किया है इसने कैटेगराइज कर दिया है. ओके, तो आपको समझ में आ गई कि हमारा जो ICAO जो है वो जो एयरपोर्ट है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है. पहला किया है ऑन द बेसिस ऑफ रनवे लेंथ, दूसरा किया गया है यहाँ पे इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के बेसिस पे. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि उसने और भी कुछ हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स उसने डिफाइन किए थे. ठीक है, नेक्स्ट है रनवे लेंथ रिक्वायरमेंट विल बी मोर इफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन आर अलोंग द विंड डायरेक्शन. अगर मेरा इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में जो मेरा एयरपोर्ट है, ठीक है ना, ये आपका एयरक्राफ्ट है, अगर ये टेक ऑफ या फिर लैंडिंग अगर करता है, ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड, देन हमारा क्या होगा हमको लॉन्ग रनवे लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा रनवे लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा. नंबर 1. ओके, नंबर 2 यहाँ पे जो है, ठीक है, विंड पैरामीटर्स. ठीक है, विंड पैरामीटर्स जस्ट लाइक डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम इज कॉल्ड वाइंड रोज डायग्राम. ठीक है, कि जो भी मेरा विंड की जो इंटेंसिटी है, जो पैरामीटर्स हैं
पैरामीटर्स हो गया, उसका डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वाइंड रोज डायग्राम। ओके, एंड विंड पैरामीटर शुड बी कलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स, कि जो हम विंड का जो किसी भी एयरपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैरामीटर, तो हमारे पास 5 साल का, पिछले 5 साल का जो विंड के जो डाटाज हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए हम वो हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि रनवे लेंथ को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, बेसिक रनवे लेंथ रिक्वायरमेंट है ना। तो हमें कुछ यहाँ पे एजम्पशंस लिया गया है। ठीक है, पहला जो एजम्पशन लिया गया है वो है एयरपोर्ट अल्टीट्यूड इज एट सी लेवल, कि जो एयरपोर्ट का अल्टीट्यूड है उसको हम कहाँ पे लिए हैं, सी लेवल पे कंसीडर किया गया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ एट एयरपोर्ट इज स्टैंडर्ड 15 डिग्री सेल्सियस, की जो हमारा एयरपोर्ट का टेम्परेचर होगा है ना वो कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस। थर्ड इसमें जो एजम्पशन है वो है रनवे इज़ लेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि रनवे जो मेरा लेवल्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होना चाहिए मेरा रनवे लेंथ के। ओके, नेक्स्ट वन, एयरक्राफ्ट इज लोडेड थ्रू इट्स फुल लोडिंग कैपेसिटी फॉर डिज़ाइन रनवे, कि मेरा जो रनवे होगा, ठीक है, उस रनवे में को डिज़ाइन करने के लिए हमको एयरक्राफ्ट में जितना जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है उसको कंसीडर करना पड़ता है। ओके, आफ्टर डैट स्पीड ऑफ विंड शुड बी 0 ऑन द रनवे, अगर ये मेरा रनवे है, ठीक है, अगर ये मेरा रनवे है, इस रनवे में क्या करेगी, यहाँ पे एयरक्राफ्ट इसमें लैंडिंग करेगा, ये टेक ऑफ करेगा या फिर लैंडिंग करेगा, है ना। तो हमारा इस पोजीशन पे है ना 0 होना चाहिए मेरा विंड की स्पीड, है ना। ओके, वही यहाँ पे इस लाइन में देख रखा है। अब चलिए, वो तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स थे, ठीक है, बट हम जितने भी एयरपोर्ट जो हमारा होता है, ठीक है, जिसमें भी हम रनवे प्रोवाइड करेंगे, तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि उस जो पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, और वहाँ का जो ग्रेडियंट है, वो जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन, इसमें बोला कि जो रनवे लेंथ है उसको हम कंसीडर करेंगे कहाँ पे, अल्टीट्यूड उसका सी लेवल पे। बट सारे जो हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो सारे जितने एयरपोर्ट्स होंगे ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारा मीन सी लेवल पे ही हमारा प्रेजेंट होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से कुछ हमें करेक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ICAO कुछ हमें रिकमेंड्स किया गया है कि किस हमारा चेंजेस के लिए कौन सा करेक्शन हम अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपेरेटिवली। ओके, तो पहला जो इसमें करेक्शन है उस करेक्शन को बोलते हैं हम करेक्शन फॉर एलिवेशन, यानी ऊंचाई के हिसाब से एलिवेशन। ये हमारा जो करेक्शन हम यूज करेंगे, इस करेक्शन का बेसिकली हमको यूज करना है कि जब मेरा एयरपोर्ट का जो रनवे होगा, ठीक है, रनवे इज़ नॉट एट द सी लेवल, उसका अल्टीट्यूड अगर मेरा सी लेवल से कम होगा, सी लेवल से ज़्यादा होगा, ठीक है, तब हम उस केस में करेक्शन फॉर एलिवेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन ICAO रिकमेंड्स दैट बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड बाय 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल, है ना। अगर ये मेरा मीन सी लेवल है, सर्वेइंग में आपने पढ़ा होगा मीन सी लेवल क्या होता है, ठीक है, ये हमारा एक बेंचमार्क, सारे जितने भी एलिवेशंस है वो हमारा मीन सी लेवल से ही मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो मीन सी लेवल को हम एज अ बेंचमार्क हम मानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा मीन सी लेवल है और अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, रनवे बनाना है, ठीक है, तो अगर हर 300 मीटर ऊपर जो होगा मेरा मीन सी लेवल से, वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 7% से रनवे लेंथ को बढ़ा देना है। अगर यहाँ पे फिर हमको अगर ऊपर और 300 जाना है तो फिर यहाँ पे जो रनवे लेंथ होगा इसके लिए फिर हम इसमें क्या करेंगे, 7% से इंक्रीज कर देंगे। तो इस लाइन का यही मतलब था। ठीक है, यानी हर 300 मीटर एलिवेशन में हम क्या करेंगे, 7% रनवे लेंथ को बढ़ा देंगे, 7%। ओके, तो वो था मेरा एलिवेशन करेक्शन। आवर नेक्स्ट करेक्शन इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर।
तो जैसा मैंने बोला कि इंडिया का अगर जो मेरा मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका जो टेम्परेचर है और मेरा दुबई एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर है, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा टेम्परेचर बोला है ICAO कि 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। तो बट इन दो कंट्रीज़ में क्या करते हैं कि हमारा 15 डिग्रीज नहीं है। सपोज मान के चल रहा हूँ इंडिया में 30 डिग्री है, ठीक है, और दुबई में मेरा 40 डिग्री है, तो क्या होगा, तो दोनों में जो रनवे लेंथ होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना। तो हमारा टेम्परेचर के लिए करेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इज कैलकुलेटेड एज, कि जो मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है ICAO द्वारा, ठीक है, वो है 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 इंटू चेंज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, वो मेरा हो गया यहाँ पे एलिवेशन को हमको पुट करना है, उसको 0.665 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और उसको क्या करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मेरा वैल्यू आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है लोकल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर एंड दैट इज कैलकुलेटेड फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, कि हमारा जो लोकल जो टेम्परेचर है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, है ना, ART, और हम क्या करेंगे उसको जो डिज़ाइन करेंगे वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट उस मंथ में, ठीक है, पूरे साल में जो होगा उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। तो ART का जो फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको एग्ज़ाम में जहाँ पे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन, वहाँ पे आपको इस फार्मूले की हेल्प से केवल वो बोल देगा कि एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर क्या होगा, हमको एक्चुअल मीन टेम्परेचर दिया जाएगा, है ना, एवरेज टेम्परेचर, और उसमें मैक्सिमम डेली टेम्परेचर दिया जाएगा, है ना। तो उसका फार्मूला होता है TA प्लस TM माइनस TA अपॉन 3, है ना, जहाँ पे TM है मेरा मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, कि जो मंथली मेरा जो मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ वो, एंड TA है मेरा मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, की डेली का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है। ओके, एंड जो ICAO का रिकमेंडेशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वो है ICAO रिकमेंड्स दैट बेसिक रनवे आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1% फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर एबव स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट दैट एलिवेशन, ठीक है। इसने बोला कि जो हम एलिवेशन करेक्शन जो किए हैं उसके बाद हम हर 1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, हमको 1 डिग्री रनवे लेंथ को बढ़ा देना है, और जो मेरा 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो टेम्परेचर जितना भी डिग्री का होगा, हर डिग्री के साथ 1 डिग्री मतलब 1% हमको रनवे लेंथ को बढ़ाना है। ओके, इफ द टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 35%, नो चेंज शुड बी अप्लाइड फॉर विंड पैरामीटर एंड टेम्परेचर पैरामीटर, ठीक है, कि अगर मेरा जो करेक्शन जो हम कर लिए एलिवेशन करेक्शन एंड टेम्परेचर करेक्शन, अगर वो मेरा 35% से कम या फिर इक्वल होता है, तो हमें क्या करना है कि विंड पैरामीटर एंड नो चेंज शुड बी अप्लाइड फॉर वाइंड पैरामीटर एंड टेम्परेचर पैरामीटर, ठीक है, कि हमको उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है विंड पैरामीटर्स में और टेम्परेचर पैरामीटर्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, ठीक है, कि ग्रेडियंट के लिए हमारा करेक्शन क्या होगा, उसके लिए भी हमारा यहाँ पे ICAO ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। आफ्टर करेक्टेड रनवे लेंथ फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर, रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज बाय 20% फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ अफेक्टिव ग्रेडियंट। जो मेरा एलिवेशन करेक्शन के बाद और जो भी मेरा टेम्परेचर करेक्शन के बाद जो भी मेरा रनवे लेंथ होगा, ठीक है, उसमें क्या करना है 20% से हम इंक्रीज कर देंगे हर 1 डिग्री अफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए, यानी 1 डिग्री ग्रेडियंट होगा तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा 20% से बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगर 2 डिग्री होगा तो उसके लिए भी हमको 20 फिर से और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से जो भी मैंने आपको यहाँ थ्योरी पढ़ाया, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रनवे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 1620 मीटर, एयरपोर्ट साइड हैव एन अफेक्टिव एलिवेशन 270 मीटर, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज 32.94 डिग्री सेल्सियस, if the runway is to be calculated with an effective gradient of 0.2%, then calculate runway length required after applying necessary corrections। हमको क्या बोला है कि स्टैंडर्ड हमको वैल्यू दिया गया है एयरपोर्ट रनवे का, वो है मेरा 1620 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो मेरा एयरपोर्ट है वो 270 मीटर है मेरा, जिसका एलिवेशन है ना, एंड रेफरेंस टेम्परेचर कितना दिया गया है 32.94 डिग्री सेल्सियस, एंड अफेक्टिव जो मेरा ग्रेडियंट है वो है 0.2%। तो हमको यहाँ पे बोला है कि जितने भी करेक्शंस लगाने के बाद मेरा फाइनली इस रनवे लेंथ कितना होगा, है ना, जो हम एलिवेशन करेक्शन लगाएंगे, उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ग्रेडियंट का मतलब ये लगाएंगे, ठीक है, करेक्शन। तो यहाँ पे आपको सिक्वेंसली जो करेक्शंस लगाने हैं, ठीक है, पहला जो एलिवेशन करेक्शन है उसको सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद ग्रेडियंट। ऐसा नहीं है कि पहले आप टेम्परेचर लगा दो फिर आप एलिवेशन लगाओ फिर आप ग्रेडियंट लगाओ, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमको सबसे पहले यहाँ पे जो करेक्शन लगाना है वो लगाना है करेक्शन फॉर एलिवेशन, ठीक है, कि एलिवेशन के कारण मेरा कितना चेंज करेगा रनवे लेंथ। तो हमको क्या बोला था IACO कि 7% से हम बढ़ा देंगे हर 300 मीटर एवब रहेगा मीन सी लेवल से। तो मैं क्या किया 7% में बढ़ा दिया इनटू जो मेरा लेंथ दिया गया है, ओरिजिनली लेंथ वो कितना था 1620। अब हमको 270 मीटर करना है तो 270/300 है ना, क्योंकि बोला उसने कि हर 300 मीटर पे, तो मेरा जो एलिवेशन है वो 300 नहीं है, कितना है 270/300। तो इससे जो मेरा वैल्यू आएगा करेक्टेड एलिवेशन वो आ जाएगा 102.6 मीटर, है ना, इतना मेरा आ गया करेक्टेड। तो अब हमको करेक्टेड को क्या करना पड़ेगा, जो मेन जो था 1620 उसमें से ऐड कर देंगे, है ना। तो करेक्टेड रनवे लेंथ निकल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग एलिवेशन करेक्शन, वो आ जाएगा 1722.06। ओके, ये तो मेरा आ गया एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करने के बाद। अब मेरा नेक्स्ट इसमें है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, है ना, कि टेम्परेचर के लिए हमको करेक्शन निकालना है। तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला था चेंज इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेरा कितना है, उसके लिए फार्मूला होता है 15 - 0.0065 इंटू एलिवेशन एबव मीन सी लेवल, ठीक है, कि यानी मेरा चेंज इन एलिवेशन कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.065 एंड मेरा जो एलिवेशन कितना है यहाँ पे 270, तो मैंने 270 लगा दिया। तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कितना आया 13.24 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा क्या आ गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी जो उस एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कितना है 13.24 डिग्री सेल्सियस, बट हमको क्वेश्चन में दिया गया है 32.94 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, ART का वैल्यू, है ना। तो हमको एयरपोर्ट का ये वैल्यू दिया गया है, तो हम उसका फार्मूला लगाएंगे, है ना, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का TA + TM - TA/3, है ना। तो मेरे को एयर रेफरेंस टेम्परेचर दिया गया है 1394 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको डेल्टा T निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, जो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर से हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ART का वैल्यू था और यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, दोनों को क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमको टेम्परेचर यहाँ कितना मिल गया 19.7 डिग्री सेल्सियस। अब इसने बोल के रखा था कि हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हम कितना इसमें अप्लाई करेंगे टेम्परेचर करेक्शन, 1% से हम रनवे लेंथ को बढ़ाएंगे, यानी 1%। तो 1% इक्वल टू 1/100, है ना। तो इनटू जो मेरा एलिवेशन करेक्शन के बाद जो लेंथ कितना था 1722.06 एंड टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना है 19.7 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा करेक्टेड रनवे लेंथ का वो कितना आएगा 339.24 मीटर, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, जो एलिवेशन करेक्शन के बाद जो वैल्यू आई थी उसमें से हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, तो करेक्टेड रनवे लेंथ आ गया, वो आ गया 2061.3 मीटर, है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक करना है कि अगर मेरा करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड करेक्शन फॉर टेम्परेचर इन दोनों का वैल्यू मिला के मेरा 0.35
या फिर 30% से कम आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें चेंज इन टेम्परेचर का और चेंज इन एलिवेशन का करेक्शन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमको किसी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चेक लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रनवे लेंथ कितना है 2061.3। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 60/20 बाय 60/20 × 100, ये कितना आया 27.2%, यानी 35 से क्या है ये लेस है ना। तब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब हमको ग्रेडियंट ये आपका करेक्शन फॉर ग्रेडियंट यूज करेंगे, है ना। अगर ज़्यादा आ जाता तो हम ये यूज नहीं करते। ओके, चलिए देख लेते करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसने बोला था कि हर 1 डिग्री ग्रेडियंट के लिए मैं कितना 20% से रनवे लेंथ को मैं क्या करूँगा बढ़ा दूंगा। ठीक है, जो मैंने एलिवेशन करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन के बाद निकाला था उस लेंथ को हम क्या करेंगे 20% से यहाँ बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मेरा इफेक्टिव ग्रेडियंट 0.2% था, तो 20% से मैं इसको क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर देना 20/100 इंटू यहाँ जो मेरा वैल्यू था एलिवेशन करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन के बाद वो था 2061.3 इंटू 0.2/1%, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 82.45। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद जो मेरा करेक्टेड रनवे लेंथ है वो कितना आ गया 2143.75 मीटर। ओके, अब मेरा यहाँ पे इतना आ गया तो मैं क्या करूँगा प्रोवाइड कर देता हूँ 2150 मीटर। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इससे आपको ज़्यादा ही रनवे लेंथ हमेशा प्रोवाइड करना है, इससे कम आप नहीं कर सकते। ओके, आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।